हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं में मैथ्स आपके जो अध्याय नंबर 1 दिया है परिमेय संख्याएं, इस अध्याय के सभी जो प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका दिया है अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्याएं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 है आपका इसमें प्रश्न पूछा है आपको परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। तो देखिए परिमेय संख्याओं के लिए 0 1 जो है तत्समक कहलाता है। इसके बाद ब प्रश्न है इसमें परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक लिखिए। तो देखिए 1 जो है परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक होता है। इसके बाद देखेंगे अब जो है प्रश्न नंबर 2 है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको यहाँ एक जो है सवाल दिया है जिसमें आपको इसको हल करना है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। जहाँ देखिए आपको दिया है 3/7 प्लस कोष्टक में -6/11 प्लस कोष्टक में -8/21 प्लस 5/12। ये आपको जो है प्रश्न दिया है, आपको इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर है उन सभी का जो है लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे। तो देखिए 3 के हर में 7 है, -6 के हर में 11 है, -8 के हर में 21 है और 5 के हर में 22 है। तो हम सबसे पहले 7, 11, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, जो कितना आएगा 462। किस तरीके से हमने निकाला, तो देखिए यहाँ मैंने साइड में किया हुआ है इस तरीके से। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 7, 11, 21 और 22। इसमें हम जो है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो देखिए 2 का हम जो है भाग देंगे, 7 में तो नहीं जाता तो उसे हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। 11 में भी नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, 22 में जाता है। तो 22 में कितने बार गया, 11 में गया। इसके बाद हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 का एक बार भाग चले गया। उसके बाद 11 में नहीं जाता तो हम 11 को लिख देंगे। 3 का हम जो है 7 में भाग नहीं जाता, 7 का जो है 21 में हम पहले भाग देंगे, तो कितने बार गया 7 3 21, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 का 11 में भाग नहीं जाता तो हम 11 को जैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद फिर हम 3 से भाग देंगे, तो 3 का 1 में जाएगा, 1 में नहीं जाता तो 1 को जैसे का वैसा लिख देंगे। इसके बाद 3 का 11 में हम भाग देंगे तो नहीं जाता तो उसे वैसे ही लिख देंगे। फिर 3 का जो है 3 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर 3 का 11 में नहीं जाता तो उसे इसी तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद फिर हम जो है अब हम देखेंगे कि यहाँ जो है कौन सी संख्या बची, 11 बचा है। तो हम जो है 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए 11 से हम जब भाग देंगे तो 1 को तो हमने लिख दिए दोनों को, और 11 से भाग दिए तो ये आ गया 1। तो हमें जब तक भाग करना है जब तक आखिरी संख्या जो है यहाँ 1 1 नहीं आ जाती। और जितनी भी संख्याओं को यहाँ जो है भाग हमने दिए उनका सब गुणा कर देंगे तो हमारा जो है लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 2 का गुणा 7 में गुणा 3 गुणा 11 करेंगे तो हो गया ये 42, 42 गुणा 11 हो गया तो ये हो गया 462। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं के हर का लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ गया 462। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए आपका लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ गया 462। अब हम क्या करेंगे, 462 का हम जो है 7 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 66 बार जाएगा। तो हम उसमें 3 का गुणा कर देंगे, जैसे आप यहाँ हल करते हैं उस तरीके से हल करेंगे। इसके बाद फिर 462 का 11 में भाग देंगे तो 42 बार जाएगा। फिर -6 गुणा 42 कर देंगे। इसी प्रकार 462 का 21 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 22 बार जाएगा। उसमें हम -8 गुणा 22 कर देंगे। इसके बाद 462 का जो है हम 22 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो 5 गुणा 21 कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसे हल कर लेंगे जैसे आप हल करते हैं। इसके बाद इसे हल करेंगे तो देखिए 3 गुणा 66 हो गया 198। इसके बाद -6 गुणा 42 हो गया -252। इसके बाद फिर -8 गुणा 22 हो गया 176। 5 गुणा 21 हो गया 105। फिर इसे आप हल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -125 गुणा 462। तो इस तरीके से देखिए आपका इस प्रश्न का यहाँ हल हो गया, जहाँ आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का -125/462। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम आगे। आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है आपका। नेक्स्ट आपको बोला है -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा कोष्टक में -14/9। इसको आपको हल करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। जैसे -4 गुणा, हम इसे 2 कोष्टक में लिख लेंगे। -4 गुणा 5 गुणा 3/7 को एक कोष्टक में लिख लेंगे, और 15/16 गुणा -14/9 इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे।
इसके बाद हम क्या करेंगे, हर वाली संख्या का हर में गुणा और अंश वाली संख्या का अंश में हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 गुणा 3 हो जाएगा 12 और 5 गुणा 7 हो जाएगा 35। तो ये हो गया माइनस, माइनस का माइनस हो गया और 12/35 हो गया। हमने यहाँ जो है 4 का 3 में गुणा किया और 5 का हमने 7 में गुणा किया। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 का गुणा हम कर देंगे 14 में तो हो गया 210 और फिर उसके बाद 16 का गुणा कर देंगे 9 में तो हो गया 144। इसे हम जो है थोड़ा हल कर लेंगे और काट देंगे 2 से कटेगा ये 105 बार और 144 कटेगा 72 बार। तो ये आ गया आपका माइनस 12/35 गुणा माइनस 105/72। अब इसी प्रकार हम जो है 12 का गुणा 105 में कर देंगे और 35 का गुणा 72 में कर देंगे। तो 12 का गुणा 105 में करेंगे तो हो गया 1260 और 35 का गुणा 72 में करेंगे तो यहाँ देखिए 2526 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2520 है। ये जो है 20 है, ये 6 नहीं है, आप इसे 0 कर लें। हम जब यहाँ 35 का गुणा 12 में करेंगे तो आ जाएगा 2520। अब हम इसे जो है 1260 को 2560 से हम जो इसे सरल कर देंगे तो काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है हल निकल के आ जाएगा 1/2। तो देखिए इस तरीके से आप जो इस प्रश्न को यहाँ पूरा हल करेंगे और इसका जो हल निकल के आएगा वो आएगा 1/2। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब जो है नेक्स्ट आपके पेज नंबर में प्रश्न नंबर 4 दिया है आपको, वितर्कता के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको प्रश्न नंबर 4 में वितर्कता का जो नियम है उसके प्रयोग से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। देखिए 9/16 दिया है आपको कोष्टक में, गुणा 4/12 दिया है प्लस 9/16 गुणा -3/9। इसको आपको हल करना है इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इस प्रश्न को यहाँ लिखे इस तरीके से हल में। इसके बाद देखिए दोनों जो कोष्टक है उसमें आपको 9/16 जो है कॉमन दिख रहा है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए 9/16 फिर क्या बचेगा, यहाँ 4/12 बचेगा प्लस यहाँ देखिए प्लस है प्लस, इसके बाद -3/9 इस तरीके से यहाँ बचेगा। हमने 9/16 को कॉमन ले लिया। इसके बाद 9/16 फिर इसके बाद प्लस माइनस का माइनस हो गया तो 4/12 -3/9 हो गया। अब इसे हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे 12/9 जो है हर है उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। जैसे हमने ऊपर निकाला उसी तरीके से आप यहाँ 12/12 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक आप जब निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 36। इसके बाद हम क्या करेंगे 36 का 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 4 गुणा 3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस फिर 12 का गुणा 36 का भाग हम 9 में देंगे तो जाएगा 4 बार। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब आप इसके बाद इसे हल करेंगे तो 9/16 12 - 12 36, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12 और 3 गुणा 4 हो जाएगा 12। जब हम इसे 12 और 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। और देखिए हम किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हल हो जाएगा 0। तो आपको इस तरीके से इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपको बोला है वितर्कता के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ भी जो है इस प्रश्न को यहाँ हल करना है वितर्कता के प्रयोग से। तो देखिए आपको क्या है बोला है आपको सबसे पहले इस प्रश्न में 7/5 गुणा कोष्टक में -2/12 प्लस दूसरे कोष्टक में है 7/5 गुणा 5/12। इस प्रश्न को आपको हल करना है। देखिए 7/5 गुणा -2/12 इसको आप यहाँ लिख दिए इस प्रश्न को। इसके बाद इसमें भी देखेंगे आपकी दोनों जो कोष्टक है उसमें 7/5 कॉमन है तो हम 7/5 को कैसा कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -2/12 प्लस यहाँ बचा 5/12। इसके बाद इसे भी हम इसी तरीके से हल कर देंगे। 7/5 देखिए 12 और 12 हम जो यहाँ कॉमन आ गया, फिर यहाँ क्या बचा -2 प्लस 5। इसे हल करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया और 12। तो 7/5 गुणा 3/12, 3 का भाग दे देंगे 12 में तो 1/4 आ गया। तो 7/5 गुणा 1/4 आ गया। इसके बाद हम जो है गुणा कर देंगे हर का हर में, अंश का अंश में। तो 7 गुणा 7 हो गया और 5 चौके 20 तो ये हो गया 20। अब इससे जो है और ये कटेगा नहीं तो इसे सरल नहीं होगा। तो आप इसका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो यही होगा 7/20। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है।
अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, गुणन की योग पर वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको इस प्रश्न में दिया, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, -3/4 गुणा 2/3 प्लस कोष्टक में -5/6। अब आपको इसको हल करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है -3/4 लिखे गुणा हम क्या करेंगे 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 6। इसके बाद हम क्या करेंगे 6 का यहाँ जो है सबसे पहले हमने यहाँ जो है कोष्टक को हटा दिया है। तो इसके बाद 6 का हम भाग देंगे 3 में तो 2 बार जाएगा, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसके बाद -6 का भाग हम 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा 1। तो -6 गुणा यहाँ क्या होगा 5 हो, सॉरी -5 गुणा 1 होगा। तो यहाँ जो हम यहाँ 1 डायरेक्ट कर देंगे तो -5 ही आएगा। 1 जब -5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो -5 ही आएगा। इसके बाद इसे और हम जो है हल कर लेंगे। -3/4 लिखे गुणा 2 गुणा 2 4 हो गया, और प्लस और माइनस का हो गया माइनस, तो -5 हो गया। तो 4 -5/6। अब आ गया -3/4 गुणा 4 में से -5 गया तो कितना बचा -1, तो -1/6 आ गया। इसके बाद इसे और हल कर लेंगे। तो देखिए माइनस से यहाँ माइनस जो है कट गया। इसके बाद आपका 3 गुणा जो है 1 हो गया, 3 गुणा 1/4 गुणा 6 है। यहाँ जो हमने अंश का गुणा अंश में कर दिया और हर का गुणा हर में कर दिया। तो 3/4 × 24, तो आपका 3/24 हो गया। इसे और सरल करेंगे तो हो गया 1/8। तो इस प्रश्न का आपका हल निकल के आ गया 1/8। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ हल करना है। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पेज नंबर में अब आपका जो है प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, ज्ञात कीजिए। अब आपको इसको भी यहाँ हल करना है। आपको यहाँ देखिए बोला है 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। अब आपको यहाँ जो है थोड़ा प्रश्न को बढ़ा दिया है, लंबा कर दिया है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले सरल कर लेना है, और इसमें जो है क्रम विनिमयता का नियम भी आपको इस प्रश्न में यहाँ लगाना है, हल में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस प्रश्न को इस तरीके से यहाँ लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे 2/5 गुणा -3/7। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/7 गुणा हम जो है 3/5 को इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, और हम जो है यहाँ माइनस के साथ -1/14 को हम इन सबको जो है एक कोष्टक में लिख देंगे, और -1/14 को हम यहाँ बाहर लिख देंगे। इस तरीके से जैसे हमने बाहर लिखा, तो अब देखिए यहाँ जो है दोनों जो है जगह से यहाँ से -3/7 कैसा आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसलिए हमने जो है यहाँ -1/14 को हमने इसके जो है चिन्ह के साथ यहाँ बाहर लिख दिया। इसके बाद -3/7 हमने यहाँ दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से -3/7 हमने कॉमन लिया तो 2/5 बचा, तो हमने यहाँ 2/5 लिख दिया। और यहाँ से हमने -3/7 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3/5। तो इस तरीके से, और यहाँ जो है -1/14 हमने बाहर चल लिखा है तो बाहर ही चल रहा है ये। इसके बाद इसे और हल करेंगे तो देखिए -3/7 आ गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से आपका देखिए 5 आ गया, कॉमन आ गया, 2 और 3 हो गया 5, तो 5/5 -1/14, तो ये हो गया 1, और 1 का गुणा -3/7 में करेंगे तो -3/7 ही होगा, और -1/14, तो ये हो गया -1/14। तो इस तरीके से हमने यहाँ जो है क्रम विनिमयता के नियम से यहाँ तक हल कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब आगे यहाँ इसका हल जो है आगे यहाँ है। यहाँ देखिए अब जो है 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल देंगे तो कितना निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 14 का भाग देंगे 7 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो -3 गुणा 2 हो जाएगा। और 14 का भाग जब हम 14 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो -1 गुणा 1 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा -6 -7, और माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -6 और -1 हो जाएगा -7/14। और इसे हम हल करेंगे तो कटेगा कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 का भाग 2 में, तो यहाँ आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हल हो जाएगा -1/2। तो आपको यहाँ जो है इस प्रश्न को इस तरीके से पूरा जो है हल करना है, इस तरीके से। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है आपका। अब इसी प्रकार से आपको देखिए प्रश्न नंबर 8 भी दिया है, मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ भी आपको बोला है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे,
तो सबसे पहले आपने यहाँ जो है इस तरीके से प्रश्न को लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम माइनस, यहाँ देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि 3/5 यहाँ भी है और यहाँ जो है 3/5 यहाँ भी है और प्लस 5/2 है। तो हम जैसे हमने ऊपर प्रश्न को हल किया उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3/5 और यहाँ से 3/5 को कॉमन ले लेंगे। तो 3/5 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3/5 को कॉमन लिया तो -2/3 बचा और यहाँ से 3/5 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ जो हम माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ बचेगा -1/6 और यहाँ जो है 5/2 चिन्ह के साथ, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह के साथ हमने इसे यहाँ अलग जो है लिख दिया 5/2। इसके बाद हमने क्या किया, 3/5 लिया और इसे जो है हल कर लिया। 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिया, तो 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक निकल के आ गया 6। तो 6 से हम भाग दे देंगे 3 में तो 2 आएगा तो -2 × 2। इसके बाद 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा और -1 × 1 और इसे हल कर देंगे, प्लस 5/2 हो गया। इसके बाद देखिए इसे हल करेंगे -3/5 -4 -1/6 प्लस 5/2। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 -4 और -1 हो जाएगा -5 -5/6 प्लस 5/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये आपका जो ये है इसे गुणा है, इसे हम जो है गुणा कर देंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो देखिए 3 का गुणा -5 में किए तो -15 और 5 का गुणा 6 में किए तो 30 प्लस 5/2। इसके बाद इसे और हल कर लेंगे, 15 का भाग 30 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। इसके बाद इसे और हल करेंगे तो देखिए 2 आ गया आपका कॉमन, इसके बाद -1 प्लस 5 हो गया /2। तो -1 घटा देंगे 5 में से तो क्या बचेगा 4/2 और इसे जो है और सरल करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा तो आ जाएगा आपका इस प्रश्न का हल 2। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का यहाँ हल करना है, जहाँ आपका इस प्रश्न का हल निकल के आ गया 2। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट पेज नंबर में आपके जो प्रश्न नंबर 9 दिया है, यहाँ आपको देखिए इसी तरीके से फिर से आपको यहाँ योग ज्ञात करना है, जहाँ दिया है आपको -2/3 प्लस 3/5 कोष्टक में -6/5। इसको आपको हल करना है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ -2/3 लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ जो है प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3/5 माइनस प्लस माइनस का माइनस हो गया तो -5/6 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ -2/3 यहाँ है उसे आप लिख दिए। इसके बाद इसे सरल कर लेंगे तो देखिए 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 30 आ गया। इसके बाद आपका देखिए आप इसे हल कर देंगे तो 30 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो 3 × 6 हो गया। इसके बाद 30 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 हो जाएगा तो -5 × 5 हो जाएगा। इसके बाद इसे और हल कर लेंगे तो हल करेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा 18, 3 × 6 हो जाएगा 18 और 5 × 5 हो जाएगा 25। इसके बाद इसे जो है घटा देंगे, 18 में से -25 को घटा देंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा -7/30 आ जाएगा। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो है यहाँ आप जो है इसके बाद इसे हल करेंगे और तो देखिए -2 × 30 हो जाएगा। यहाँ लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक 3 और 30 का निकल के आएगा 30। इसके बाद -2 गुणा आप इसका भाग देंगे, सबसे पहले 3 में तो यहाँ 10 आएगा। इसके बाद -2 × 10 कर देंगे और यहाँ जो है 30 का भाग देंगे, 30 में तो 1 आएगा तो -7 गुणा यहाँ 1 हो जाएगा। इसके बाद इसे हल करेंगे तो -20 -7 हो जाएगा 30। इसके बाद /30 हो जाएगा। इसके बाद -20 और -7 हो गया -27 और इसे जो है आप इसके बाद जोड़ देंगे तो कितना हो गया आपका -27/-30 आ गया। फिर इसे आप जो है और हल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -9 आपका आपका जो है -9 आपका 10 इस प्रश्न का यहाँ हल निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को यहाँ पूरा जो है हल करना है। अब प्रश्न नंबर 10 दिया है आपको, देखिए ज्ञात करना है आपको यहाँ भी मान 1/2 भागित कोष्टक में -1/3 भागित 2/5। अभी तक हमने जो है गुणा वालों का मान हल किया, उसे जो है हल उन प्रश्नों को हल किया। अब आपको यहाँ भाग वाले प्रश्न दिए हैं, देखिए आप इसे कैसे हल करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 1/2 भागित -1/3 हम क्या करेंगे 2/5 का व्युत्क्रम ले लेंगे। देखिए इसे सरल रूप में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ दिया है -1 आपको दिया है 3
बटे में आपको क्या दिया है, आपको भाग में दिया है। जैसे आपको आप इसे सरल रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, भाग में दिया है आपको 2/5। अब अगर हम इसे व्युत्क्रम करेंगे तो कैसे होगा, व्युत्क्रम करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा और इसे जो है हम हर जो है अंश में चले जाएगा और अंश जो है हर में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/3 गुणा ये 2 का जो है 2 जो अंश है वो हर में चले जाएगा और हर जो है अंश में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से यहाँ जो 2/5 है इसका व्युत्क्रम हो गया 5/2 और इसे आप जो है हल कर देंगे फिर तो 1/2 भागित आपका हो गया यहाँ 5/2 तो -1 गुणा 5 हो गया -5 और 3 गुणा 6 हो गया 6। इस तरीके से ही हो गया। इसके बाद आप जो है फिर से आप देखेंगे अब जो है आप यहाँ भाग दिया है, जैसे ये आपको ये किस तरीके से होगा, इसे सरल करेंगे तो अब कैसा होगा, ये 1/2 हो गया और माइनस में 5/6 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो गया किस तरीके से हो गया, अब ये जो है अंश हर में चले जाएगा तो ये हो गया आपका 1/2 और 5/6 का व्युत्क्रम हो गया 6/5। तो इस तरीके से इसे हल कर दिए। फिर इसके बाद ये 2 से कटा जो है 6 3 बार कटा, ये आ गया आपका -3/5। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हल निकल के आ गया -3/5। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 10 को यहाँ हल करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आपके जो सभी 10 प्रश्न हैं अध्याय नंबर 1 में आपके परिमेय संख्याएं, सभी जो 10 प्रश्न हैं इसको इस वीडियो में हल किया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें व साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको इसके आगे के अध्याय और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं कक्षा 8वीं के उन पर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।